कैसे हो आप सब। मैं नीता आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज थर्सडे है और कृष्ण जयंती भी है, तो मैं रात को 12 बजे कृष्ण जन्म करती हूँ। जो मैंने कल उसकी तैयारी कर ली है, वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना। बहुत प्यारे प्यारे कान्हा के ड्रेस, झूले बहुत मार्केट में अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो जाके ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। रियांश को जस्ट मैं छोड़ के आई हूँ, और क्योंकि मेरी थर्सडे की पूजा रहती है और फिर लेट हो जाता है, और एक जगह हमको जाना भी है जल्दी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लूँगी तो मेरा पूजा जल्दी हो जाएगी, खाना जल्दी बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, सो इसके लिए। और ये देखो, हाँ ये देखो, मैंने रक्षाबंधन के व्लॉग में बताया था कि मैं रियांश के लिए खिलौना ले के तो जाती हूँ, लेकिन पता नहीं उसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। और यही गन जो वो अंकल थे बेचने वाले, वो मुझे बोल रहे थे बेटा ये गन्ना बहुत अच्छी है, टूटेगी नहीं, मेरे पास ये 3 साल से है। तो मैंने उनको बोला अंकल मेरा बेटा 1 महीना भी उसको चला लेना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी तो ऐसे होता है कि सेम डे कोई मैंने अभी चीज़ लाई और 2 घंटे बाद ही उसे वो तोड़ देता है, पता नहीं उस क्या है ऐसा। और हर बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो उसके पास सब टूटे खिलौने हैं, ये टूटा है वो टूटा है, तो हर बार कुछ नया लेके आती हूँ और फिर हर बार ही मतलब खुद को ही मैं डांटती हूँ कि मैंने उसको क्यों दे दिया। कितनी भी महंगी चीज़ लाओ, कितनी भी सस्ती चीज़ लाओ, उसे 2-3 दिन में टूटना ही है। और इसीलिए उसके पास फिर बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं रहते। जैसे मैं बच्चों के पास देखती हूँ कितने भर भर के खिलौने रहते हैं, लेकिन ये बच्चा रखता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ अभी। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और मैंने बाकी फूल वगैरह तो लेके आई थी मैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये देखिए तुलसी पत्र लेके आई हूँ। मंजूरी जिसको बोलते हैं, मंजूरी मंजूरी बोलते हैं ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। तो जैसे शंकर भगवान को बेल पत्र पसंद होता है, वैसे ही कृष्ण भगवान को ये तुलसी पत्र पसंद होता है। तो इसमें से थोड़े से कान्हा भगवान के लिए और थोड़ा झूला सजाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में कोई फूल वाला पेड़ तो है नहीं, तो जो मैं फूल लेके आई हूँ उसी से मैं सजाऊंगी। तो जो फूल मैं लेके आई हूँ बाजार से मैं उसी से सजाऊंगी। तो चलिए फिर अभी चाय पी लेती हूँ। चाय बोल रही होगी, चाय पीऊँगी, दाल चावल का कुकर चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा करने लग जाती हूँ, क्योंकि पूजा में मुझे 2 घंटे लगने वाले हैं। तो एक साइड थोड़ा सा खाना भी बन गया ना, कुकर एक साइड होते रहेगा, तब तक मेरी पूजा हो जाएगी। तो फिर बाकी जो भी मुझे करना है पूजा का वो मैं कर लूँगी, और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी और फिर जाना है एक जगह। तो चलिए फिर ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना, और अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आप तो एक लाइक करते हो लेकिन उसकी वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ऐसे लगता है कि चलो वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, उसकी वजह से और ज़्यादा अच्छा करने की इच्छा होती है। तो एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मस्त गर्मा गर्म चाय बना के पीऊँगी और उसके बाद मेरे काम स्टार्ट होंगे। और जेंट्स जैसा हमारा रहता नहीं है, लड़कों का अच्छा रहता है, उनकी छुट्टी मतलब प्रॉपर छुट्टी ही रहती है, लेकिन हम हाउस वाइफ की कभी भी छुट्टी नहीं रहती है। हाँ कभी कभी खाने में छुट्टी मतलब मिल जाती है, लेकिन ऐसी प्रॉपर दिन भर आपको छुट्टी मिल रही है कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमको घर के काम करने ही पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब जितना हो सकता है उतना मैं पहले ही करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पहले भी हमको करना है, आने के बाद भी मुझे ही करना है। तो इससे अच्छा पहले करके जाएंगे तो तुरंत आने के बाद कुछ खाने को रहता है। और अभी यहाँ पे अश्विन जिम से आए हैं, तो उनका वो सब प्रोटीन पाउडर ये सब चल रहा है, तो फटाफट कुकर लगा दूँगी। एटलीस्ट पूजा करते करते कुकर हो जाएगा। चाय पी लूँगी और चाय पीने के बाद तुरंत पूजा कर लेती हूँ। पूजा मेरी आज गुरुवार की है, श्री स्वामी समर्थ महाराज के गुरुवार की पूजा रहती है मेरी, तो उसके लिए मुझे टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जाना भी है बाहर और ये पूजा को भी टाइम लगने वाला है, तो इसलिए फटाफट ये सारे काम करती हूँ और फिर मैं करूँगी पूजा।
पूजा मैंने फटाफट कर ली है और उसके बाद रेडी होके हमको एक टाइम दिया था, उस टाइम पे हमको जाना था, तो थोड़ा सा टाइम बचा था तैयारी करके भी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो काम पड़े हुए थे, मतलब दाल को तड़का लगा देना, सब्जी बना देना, ये सब काम भी कर लूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है ना, आने के बाद मुझसे नहीं होता है। मतलब ऐसा लगता है कुछ भी बना के खा लो, फिर मतलब टाइम पास वाला चलता है फिर, क्योंकि सच में लेट हो जाता है। कहीं पे भी जाओ तो 1 घंटा मिनिमम तो लगने ही वाला है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सब करके जाऊँ, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। जैसे अभी मैं सब्जी और दाल तो करके जाऊँगी, उसमें से भी अश्विन का चल रहा है कि तुम ये बना रही हो, वो बना रही हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगी, तैयारी के लिए टाइम लगता है। लेकिन इनको नहीं पता इनको क्या करना पड़ता है, बस अपना कर लो, बाकी सब चीज़ें हाथ में मिल जाती है, ले लो खुद की चीज़ें, बाकी कुछ घर का करना नहीं है, इसलिए उनका जल्दी हो जाता है। और उनको लगता है हम लेडीज़ टाइम लगाते हैं, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाते कि ये सब करके फिर हम रेडी होते हैं और इसलिए हम सबको टाइम लगता है। बट इट्स ओके, अभी मैं जितना हो सकता है उतना कर लूँगी। बाहर जाना है, कहाँ पे जा रही हूँ ये मैं आपको आने के बाद बताऊँगी। अगर वो काम आज हुआ तो बताऊँगी, वरना फिर उस दिन जैसे अगर नहीं होता है तो मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर अभी कहाँ पे जा रहे हैं, क्या काम है, ये सारे डिटेल्स एकदम डिटेल में तो नहीं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे, वहाँ पे क्या हुआ और ये सब। तो अभी बजा है 4:30 और जैसे कि मैं थोड़ा बहुत खाना बना के गई थी और 11:30 बजे हम घर से निकले थे। हम गए थे हमारे नए फ्लैट में। एक्चुअली कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी, घर की चेकिंग करनी थी कि सब बराबर है या नहीं। जल्दी ही पोजीशन मिल जाएगा, तो उसके रिलेटेड अभी 1-2 दिन से जाना हो रहा है और वही हमें जल्दी करना है, क्योंकि पोजीशन जल्दी मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें फिर कंप्लीट हो जाए तो वो जल्दी मिल जाएगा। और इसके पहले मैंने एक फ़्लैट का वीडियो डाला है, हमारा न्यू फ्लैट जो हमने पुणे में अभी लिया है। तो उस वीडियो पे ना बहुत ज़्यादा एक कमेंट आता है कि आपके फ़्लैट का प्राइस बताओ। तो वैसे तो मैं वीडियोस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर कर देती हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका मैं अभी आंसर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि प्राइस ऐसा है मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। लेकिन पोजीशन मिलने के बाद, जब सब लोगों को पोजीशन मिल जाएंगे, एक बार काम चालू हो जाएगा या फिर रहने लग जाएंगे लोग, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो एक बार पोजीशन मिल जाए तो उसके बाद सारे, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लोकेशन कौन सा है, कहाँ पे है, कितना एरिया, ये सारे डिटेल्स ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक अलग सेपरेट ब्लॉग उसके लिए बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे लोग फ्लैट्स देखते हैं। तो मैं भी समझ सकती हूँ कि प्राइस और एरिया, ये सारी बातें सबसे पहले आती है और यही इम्पॉर्टेंट रहती है। तो यस, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आने के बाद फिर थोड़ा बहुत खाना बचा था, फिर रियांश आया, फिर 3-4 ऐसे ही बज गए और अभी थक गई हूँ, सोने का मन कर रहा है, लेकिन सोऊंगी तो 1 घंटा जाएगा। तो बर्तन वगैरह पड़े हैं। कभी कभी लगता है कि हाउस हेल्पर लगा लेनी चाहिए, लेकिन हाउस हेल्पर लगाई ना तो डिपेंडेंसी रहती है, वो आएगी कब, फिर बर्तन कब वॉश करेगी, रात के बर्तन ऐसे ही रहेंगे। मुझे ये सब आदत नहीं है। जब रियांश छोटा था 3 साल तक तब तक मैंने हाउस हेल्पर रखी थी, वो भी सिर्फ बर्तन के लिए। बाकी झाड़ू और पोछा तो मुझे बहुत सुबह सुबह चाहिए, 10, 11, 12 बजे मुझे नहीं लगता है, सबसे पहला काम मेरा वही होता है। तो इस वजह से मेरे हाउस हेल्पर पता नहीं कभी नहीं लग पाएगी। तो लेकिन ज़्यादा लोग रहे तो मुझे बर्तन के लिए लगता है, मेरे से नहीं होता है बहुत ज़्यादा सिंक भर के अगर बर्तन रहे तो देखते हैं वो। और अभी मुझे पंजीरी बनाना है, और पंजीरी जो है मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है। मैं जब भी कृष्ण जन्म आता है तो मैं पूछती हूँ, सेम वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी वैसी बनती ही नहीं है। बट ठीक है, मेरी जैसी बनती है मुझे वैसी भी पसंद है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ और उसको बहुत दिन तक चलाती हूँ, क्योंकि पंजीरी ऐसी चीज़ है कि ऐसा प्रसाद है कि वो साल भर कभी नहीं बनता है, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर यही इस पे बनेगा। तो पंजीरी मैं अभी बनाऊँगी, फिर उसके बाद झूला निकालूंगी, उसे अच्छे से क्लीन करना है, डेकोरेट करना है, और रात को 12 बजे कृष्ण जन्म करना है। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा 15-20 मिनट की एक नैप ले लूँ, ताकि एक एनर्जी मिल जाए। उसके बाद बर्तन, फिर उसके बाद पंजीरी करेंगे। तो पंजीरी की रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन बनाने के बाद एक बार आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनी है। तो ये है गुड़ और आटे की पंजीरी, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और मखाने डाले हैं। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो पंजीरी भी रेडी हो गई है, और अभी हम झूला थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं।
कोई आइडिया है नहीं क्योंकि झूला छोटा सा है। और ये झूला देख के मेरे को समझ में आया कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा वाला झूला लेने वाली हूँ। अच्छा वाला आई मीन हर 2-3 साल में चेंज करूँगी झूला, क्योंकि वही झूला पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे झूले मैंने मार्केट में देखे। तो ये मेरा जो झूला है बहुत ही सिंपल लग रहा था। तो मैंने सोच लिया है कि ये इस साल बस, तो इसके अगले साल मैं अलग झूला लूँगी। और डेकोरेट ज़्यादा करना नहीं पड़ता एक्चुअली, इतने डेकोरेटिव झूले ऑलरेडी मार्केट में आते हैं, तो ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। ये सिंपल सा मेरा झूला है जो कि पीतल का है, तो इसीलिए अभी इसको मैं मतलब वेस्ट नहीं होगा, इसको भी यूज़ करूँगी ही। कभी 3-4 साल बाद ऐसे करते रहूँगी, मतलब ऑल्टरनेट यूज़ करूँगी तो भी चलेगा, मतलब हर साल अलग झूला। तो ऐसे करना चाहिए, वरना पता नहीं इस बार मुझे क्यों ये झूला पसंद ही नहीं आ रहा था। इतने अच्छे अच्छे झूले मैंने मार्केट में देखे। तो डेकोरेटिव मैंने ज़्यादा तो किया नहीं, क्योंकि फूल वगैरह ज़्यादा आएंगे नहीं, फंसाते नहीं आएंगे। पत्ते वगैरह इस बार मैंने कुछ लाए नहीं, क्योंकि सोसाइटी में उतने पेड़ हैं नहीं, वरना पत्ते वगैरह लगाती हूँ, अच्छे से सजाती हूँ। तो इस बार इस तरीके से सिंपल मैंने झूला सजा दिया है। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर 12 बजे के बाद करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने तैयारी करके रखी, रंगोली निकाल के रखी, और जो भी प्रसाद भगवान को चढ़ाना है वो भी मैंने एक साइड निकाल के रखा। फूल सब चीज़ें मैंने एक साइड निकाल के रखे, ताकि जैसे ही 12 बजेंगे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब चीज़ें मेरे पास रहेंगी और जल्दी जल्दी मैं सब कर पाऊँगी। क्योंकि ककड़ी मतलब देव की होती है, इसलिए मैंने कृष्ण भगवान को ककड़ी में रखा है, ताकि जन्म के टाइम वो ककड़ी टूटेगी और फिर भगवान का जन्म होगा। तो ये देखिए लाइटिंग भी लगा दी है। लाइटिंग लगाने के बाद एक थोड़ा सी चकाचौंध अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। तो अभी वेट करते हैं 12 बजने का। अभी टाइम हुआ है 11:15। रियांश और अश्विन दोनों ही सो गए हैं और मैं अकेली बैठ के थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी। और ये एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें पता नहीं 12 जल्दी नहीं बजते हैं। अदरवाइज़ टीवी देखने लग जाओ या फिर मोबाइल में कुछ करने लग जाओ तो कब 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाता है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज मैं सच में ऐसे, क्योंकि टीवी भी बंद है, वो बॉक्स निकाल दिया है, तो मैं ऐसे ही बैठी रही। मोबाइल में भी कितना अभी क्या करेंगे, तो थोड़ी सी एडिटिंग बाकी थी तो वो कर रही थी। और ऑलरेडी मैंने तैयारी करके रखी है। अभी बस जैसे ही 12 बजते हैं तो मैं कृष्ण जन्म करूँगी। तो अभी और 15 मिनट वेट करते हैं। तो 12 बजे के बाद मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले दिया धूप लगा दी है और उसके बाद जो ककड़ी यानी कि देवकी बोलते हैं ककड़ी को, उसमें से ककड़ी तोड़ के हमें कृष्ण जन्म करना पड़ता है। मम्मी ऐसे ही करती थी तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो अभी ये ककड़ी टूट गई, मतलब कृष्ण जन्म हो गया है। और अभी कान्हा जी का पंचामृत से अभिषेक होता है। दूध से भी कर सकते हो या फिर दही से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पंचामृत लिया था तो उससे अभिषेक होगा और फिर पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे। और फिर जो साज हमने लाया था कान्हा के लिए, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो साज में मैं कान्हा को रेडी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, और वैसे भी इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगती है। और येलो वाली ड्रेस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी कान्हा की। तो इस तरीके से कान्हा को मैंने रेडी कर दिया है। वो जो हार लाया था वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, बट ठीक है, उसको मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी छोटा करके। और ये सब होने के बाद अभी मैं पूजा कर लेती हूँ प्रॉपर जो मेरी रहती है, और उसके बाद करूँगी मैं आरती। तो सब पूजा करने के बाद अभी लास्ट में मैं कर रही हूँ यहाँ पे आरती। और कान्हा को भी मैंने झूले में रख दिया था, और झूले में ना मैं थ्रेड बांधना भूल गई, क्योंकि ये सब होने के बाद कान्हा को झूला भी देना पड़ता है, क्योंकि जन्म हो चुका है, कान्हा जी पालने में बैठ चुके हैं। तो झूले के लिए थ्रेड देखती हूँ मैं कल बांध दूँगी। और इस तरीके से मैंने सिंपल पूजा की है।
तो हर किसी का अगेन मैं बोलूँगी कि पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। एक्चुअली वो सब तुलसी पत्र, फूल और उससे सब ढक गए। तो पूजा मेरी हो गई है। पूजा करने में मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा क्योंकि मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी। तो मैंने सिंपल पूजा की है और हर साल मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन सिंपल तरीके से मैंने पूजा की है। मैं हर साल करती हूँ और करूँगी भी। तो पूजा मेरी हो गई है, ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं। और तो अभी अच्छे से फेस वगैरह वॉश करके मुझे सोना है क्योंकि 12:30 हो चुके हैं और करते करते और 15 मिनट जाएंगे। तो फिर से आप सभी को एक बार जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल दही हांडी है, पता नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा या नहीं, टीवी में ही देखना पड़ेगा क्योंकि स्कूल में भी पहले रियांश छोटा था तो जाती थी, लेकिन अभी बड़ा हो गया तो वो भी सेलिब्रेशन वगैरह स्कूल में पेरेंट्स को नहीं होता है। बच्चों का हो गया है लेकिन पेरेंट्स को नहीं था तो देखने को मिलता नहीं है। सो देखते हैं कल क्या होता है। कल छुट्टी है तो देखते हैं, कल मिलते हैं। कल एक और प्यारा सा व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स।